काल और माया पैदा किए, उनने भक्ति करी सतपुरुष की, उनने ये माया देश रचा। माया देश को खाली देख के क्या करें? सत्य पुरुष की भक्ति करके जीवों को लेके आए। जीवों को 4 श्रेणी में बांट दिया। जल से पैदा होने वाले, अंडे में पैदा होने वाले, झिल्ली या जेर के दो उसमें पैदा होने वाले, मिट्टी और पसीने से पैदा होने वाले। स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जेरज, ये 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव बना दिए। कर्म करने से निकलने का रास्ता नहीं मिला। क्यों? रास्ता बताने वाला किसी योनि में नहीं, इंसान के रूप में। जब सतपुरुष ने देखा रूहें दुखी हैं, तो उन्होंने यहाँ संतों को भेजा, ऋषियों को भेजा। समय समय पर महापुरुषों को प्रकट करके संदेश देके कहा कि जीवों को दुनियादारी से निकाल के लेके आओ, दुखी हैं, रूहें तड़पती हैं। जब उन्होंने आके देखा, अवतार रूप धार के आए, 9 अवतार आए कल्याण करने के लिए समय समय पर। सतयुग में 4 अवतार धार के आए। चौथा युग लगने वाला था जब 3 जो अवतार आए वो पशु के रूप में आए, जानवर के रूप में, मछली, कछुआ और बड़ा सुअर। और चौथा अवतार जो आया वो नरसिंह रूप में आया, नर और सिंह, इंसान और शेर का मुंह, आदमी भी और जानवर भी। त्रेता युग में 3 आए, द्वापर में 2 आए और कलयुग में 10वां अवतार। लेकिन वह अवतारी पुरुष थे, वो राक्षसों को दंड देने के लिए आए थे और जीवों को उन दुखों और कष्टों से बचाने के लिए आए। लेकिन संत जब आए, उन्होंने किसी का संहार नहीं किया। वो तो दुष्टों को भी, पापियों को भी, चोरों को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, घटिया से घटिया लोगों को भी उनके खोटे कर्म छुटवा के, नाम भक्ति करवा के संसार से पार लगाने के लिए आए। जो संतों की शिक्षा को मान के उनके वचन के अनुसार चले, उन जीवों का कल्याण होगा। अब कल्याण का एक रास्ता नहीं। संतों ने किसी का दान के द्वारा, किसी को पुण्य के द्वारा, किसी को सेवा के द्वारा, किसी को भक्ति के द्वारा, किसी को त्याग के द्वारा, अनेक रास्तों से उन्होंने जैसा जीव देखा कि इसका कल्याण ये नाम कमाई नहीं कर सकता, उससे दान करवा दिया। उसके कर्म कटे, रास्ता खुला, खोटे कर्म छुटवा दिए। जिनके ज़्यादा थे कर्म, उनको नाम भक्ति करवा के इस संसार से पार किया। तो काम बहुत कठिन, आसान नहीं है, क्योंकि माया अपना जाल फैला रखा है, वो जीव को बहकाती है। काल अपना दाव चलता है टाइम के अनुसार। मन शैतानी करने के लिए छोड़ दिया चौकीदार। जो कोई थोड़ा बहुत अच्छे रास्ते पे चलता है, उसका मन उसके पीछे पड़ जाता है। कहता है ना ना, मन कहता है वो करो। मन का क्या हाल? मन में एक क्षण में घृणा हो जाए, एक क्षण में प्रेम करेगा, एक क्षण में चोर बन जाए, एक क्षण में धर्मवेता बन जाएगा, एक में दानी बनेगा, एक कंजूस बन जाएगा।
मिनट मिनट में बदलता रहता है, ये ठहरता नहीं है। संतों की शरण में जब ये जीव चला जाता है तो संत इसको मन को काबू करने के लिए पहले कहते हैं, क्योंकि मन ही वो पृष्ठभूमि है जिसमें सारी चीज पैदा होती है, बुराई भी, नफरत भी, प्रेम भी, भक्ति भी। इसलिए बुराइयों को मिट के जो भक्ति का बीज अपने मन में बो लेता है, उस जीव का निश्चित रूप से जीवन संवर जाता है। पहली चीज, यहाँ हर चीज को प्रेम की महिमा है। प्रेम क्यों चाहते हैं? सुख, प्रेम में सुख है। प्रेम का किस लिए इतना जोर दे के कही गई? क्योंकि जब मालिक के चरणों में ये रूह रहती थी, वह प्रेम ही प्रेम है। ये वही प्रेम चाहती है, प्रेम इसको मिलता नहीं इसलिए भटकती है। प्रेम जब मिल जाता है, देखते नहीं कितने खुश हो जाते हो। इसलिए भक्ति को भी प्रेम करोगे, प्रेम करोगे सतगुरु से, प्रेम करोगे नाम से, प्रेम करोगे सुमन से, प्रेम करोगे ध्यान से, प्रभु से प्रेम जब होगा। पर परमात्मा तो देखा ही नहीं, कहाँ पहुँचोगे? कैसे देखोगे? कैसे रिझाओगे? अरे उसको बताने वाला तुम्हारे सामने है, हाजिर नाजिर बैठा है सतगुरु, वो तुम्हें रास्ता बताता है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, तुम वो काम करते चलो ना। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी है कि एक छिन में बहका लेती है। बोला कि गुरु तो ज़्यादा तो हम ज़्यादा जानते हैं, इन बातों का तो हमें पता ही है। अरे पता तो है, लेकिन पता होने का क्या है? तुम करते तो नहीं, पता तो है, मान लिया सब कुछ जानते हो, करते तो नहीं। तुम्हें पता है कि खोटे मंदे कर्म करोगे सजा मिलेगी, फिर भी करते हो खोटे। क्यों करते हो? पता है तुम्हें, है ना? पता है कि नहीं, फिर भी करते हैं। ये भी पता है भक्ति करने से तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, पता है कि नहीं, फिर नहीं करते। ये भी पता है किसी का बुरा ना करो, फिर भी करते हो। पता है कि नहीं इस बात का? जानते हो, ये बात है। लेकिन सतगुरु जानता नहीं, सतगुरु तो करवाता है। उसने करके देख लिया। जो इंसान करके देख लेता है, जो परिणाम पा लेता है, वो दूसरे को बताता है कि आप भी ऐसा करो, तुम्हें भी ऐसा हो जाएगा। संत वचन मानने नहीं, और गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी जीव को मुए न पावे मोक्ष। दोष गुरु का ना दो, दोष अपने निकालो। दोष हम में है। हम तो अपने दोष तो देखते ही नहीं, दूसरों के ढूंढते फिरते हैं, पूछते फिरेंगे वो आज कड़े गई से। और सवेरे देख ली थी मैंने, बोला आज वह तैयार होने गई थी, क्यों गई है? सत्संग में गई है। उसका घराड़ा ने को नहीं बेरा ना, बोला न्यू कह के गई से बाजार में जाऊंगी। झूठ बोल के आई ना, न्यू कह दिए बालका, न्यू कह दिए तेरा पापा हो, तो न्यू कह दिए मेरा मामा आ गई से। तो एक दूसरे की बात को ढूंढने की कोशिश करते, तुम्हें क्या पड़े? तुम अपनी संभाल लो, तुम्हारे साथ क्या हालात गुजरती है। इसलिए भाई अच्छा करने की आदत डालो, दूसरे की जेब ना टिटोड़ो। किसी की जेब में जब ब्लेड पाएगी तो हाथ कट जाएंगे, आंगली कट जाएगी, बाहर निकालोगे ना। अपनी जेब देखा करो, तुम्हारी जेब में क्या है, सुखी रहोगे। आशीर्वाद।